मेरे पास है घटना चक्र और ये वो घटना चक्र नहीं है जो हम लोग करंट अफेयर के लिए यूज करते हैं। इस घटना चक्र का नाम है घटना चक्र। इंग्लिश में रहेंगे तो प्रीव्यू और हिंदी में पूर्वावलोकन। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। मेरे पास जो है वो इंग्लिश वाला है। मैं आज इसका रिव्यू करूँगा कि क्या ये सही है कि नहीं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोग बार बार पूछते हैं कि क्या ये यूपीएससी के लिए भी इसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात जो घटना चक्र है, घटना चक्र आपका 8 बुक्स की एक सीरीज आती है, जिसमें से मेरे पास एक बुक है और ये आपका, ये देखिए लिखा है थर्ड इन 8, तो थर्ड पार्ट है। मतलब ऐसे ऐसे 8 बुक हैं। टोटल कितने बुक हैं मैं आपको दिखा दूँ। इसमें है, ये देखिए यहाँ पे, एक आपका करंट अफेयर का है, एक इंडियन हिस्ट्री है, एक जनरल जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का है, इन्वायरमेंट का है, जनरल साइंस का है, स्टेट बेस्ड क्वेश्चन। अगर बात करें तो ये स्पेशली अगर बनाया गया है तो स्पेशली ये बनाया गया है आपका यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। यूपी पीसीएस या यूपी पीसीएस जिन एग्ज़ाम्स को कराता है, जैसे आपका आरओ एआरओ हो गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, खंड विकास अधिकारी हो गया, उन सब के लिए है ये। लेकिन रही बात क्या ये यूपीएससी के लिए भी सही है, तो देखिए मेरा तो कहना यही है कि अगर यूपीएससी का आपके पास प्रीवियस ईयर कोई बुक हो इसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हो, जैसे देखिए, जैसे मैं सब कुछ बताता हूँ। ये देखिए, ये इंडियन जियोग्राफी है। इसमें सबसे पहले एक छोटा सा नोट्स दे दिया है कि आप उसको पढ़ के थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। फिर एक टॉपिक दिया जैसे जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका जो है क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आपको यूपीएससी का भी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी के बहुत कम क्वेश्चन हैं, जैसे मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन या मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको एक टॉपिक में। आपको अधिकतर क्वेश्चन इसमें यूपी पीसीएस का मिलेगा और इसके साथ ही बीपीएससी का भी मिलेगा, बिहार पीसीएस, और राजस्थान पीसीएस का, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस। लेकिन अगर बात की जाए तो अगर किसी एक के लिए कहा जाए तो सबसे सही आपका ये यूपी पीसीएस के लिए है, क्योंकि इसमें यूपी के और भी एग्ज़ाम्स का भी दिया है। जैसे मैंने आपको बताया आरओ एआरओ का हो गया, खंड विकास अधिकारी का हो गया, इन सब का भी इसमें दिया है। अब बात करते हैं कि ये बुक है कैसा, मतलब पढ़ने में इसका मतलब इसको पढ़ने के बाद मुझे कैसा लगा, इसका मैं रिव्यू देना चाहूँगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, चलिए सबसे पहले यूपीएससी की बात कर लेता हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस पर अपना समय वेस्ट ना करें। अगर आपके पास कोई ऐसा बुक है जो इस तरह से एक्सप्लेनेशन करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें, वो सिर्फ यूपीएससी के लिए है, तब तो सही है। लेकिन अगर यूपीएससी का बुक आपके पास ऐसा नहीं तो आप इसको देख सकते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंस ले सकते हैं। अब आते हैं यूपी पीसीएस के लिए। यूपी पीसीएस के लिए ब्रह्मास्त्र है। यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आए हैं सब इसमें कवर किया है। इसमें इस बुक की खासियत ये है कि पहले ये क्या करेगा, एक्सप्लेन, जैसे इसमें देखिए दूसरा टॉपिक देखिए, एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देने के बाद आप चाहे इसको पढ़ भी सकते हैं, चाहे ना भी पढ़ सकते हैं। ये पढ़ के अगर मान लीजिए आप अपना नोट्स बनाए तो नोट्स से रिवाइज के लिए नहीं, इसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 1, ये बीपीएससी में आया है। ये देखिए, लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू, ये आपका आईएएस में आया है। फिर देखिए राजस्थान पीसीएस में आया है, ये यूपी पीसीएस में आया है, फिर ये भी यूपी पीसीएस में आया है। ये देखिए यूपी पीसीएस में आया है, एमपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस, आरओ एआरओ में। और उसके साथ आप एक चीज़ देखेंगे, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया। जैसे देखिए यहाँ पे सपोज ये दिया है, उसके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इन नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसमें इन चारों टाउन्स का दे दिया लैटिट्यूड, इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा नज़दीक है। और इसके बाद ऐसे हर जगह। और इसमें दूसरा चीज़ ये है कि सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी दिया है, उसके बाद आपका फिर वर्ल्ड जियोग्राफी दिया है, और उसी में आपका जनरल जियोग्राफी भी है, वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर ही। अब बात कर लेते हैं कि ये बुक है कैसा। ये बुक जैसा कि मैंने कहा यूपी पीसीएस के लिए ब्रह्मास्त्र है, लेकिन इसको पढ़ने का आपको तरीका आना चाहिए। अगर डायरेक्ट आप बुक उठा के पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। सबसे पहले आप किसी कोचिंग मटेरियल से, या कोचिंग मटेरियल से आप अपना पहले स्टैटिक कवर करिए। जब आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा
तभी आप इसको प्रीफर करिए, क्योंकि एक बार आपका स्टैटिक कवर हो जाएगा तभी ना आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तब आप जो है इसको प्रीफर कर सकते हैं। और इसको प्रीफर करने के अलावा इसको यूज कैसे करना है, सपोज आपका स्टैटिक क्लियर है, आप पढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज 50 क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से अभी तक 50 क्वेश्चन आए हैं। उस 50 क्वेश्चन में जाहिर सी बात अगर आपका स्टैटिक क्लियर तो लगभग 40 क्वेश्चन आपका आ रहा है, लेकिन जो 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसका आपको नोट्स बना लेना है, या तो उसी पे आप मार्क कर लीजिए या तो आप अलग से नोट्स बना लीजिए। दोनों तरह से आप इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। अगर मार्क कर लेंगे तब भी आप दोबारा पढ़ना होगा तो उसी को पढ़ेंगे, और नोट्स बना लेंगे तभी आप उसी को पढ़ेंगे, फिर अगली बार जब पढ़ेंगे इस तरह से आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। बाकी जो 8 बुक की सीरीज़ आप कहेंगे तो मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगा, और आप कहेंगे तो खैर इसका PDF तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ पेजेज मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ या PDF बना के मैं दे सकता हूँ। PDF बनाऊंगा भी तो कैसे बनाऊंगा, इतना ज़्यादा पेज है इसका। देखिए यहाँ पे 257 पेज ये है, ये आपका सिर्फ वर्ड। रुकिए मैं इसको शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये इंडेक्स है ना, यहाँ पे देखिए आपका इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल डिवीज़न वगैरह इंडिया का। यहाँ पे आपका टोटल देखिए, यहाँ से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट होता है, तो इंडियन ज्योग्राफी आपका 367 पेजेज हैं, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका यहाँ पर 257 पेज हैं। तो कुल मिला के लगभग 700 पेज मान के चलिए, 700-750 पेज का है ये। अगर आप कहेंगे तो और भी जो बुक्स हैं उनकी भी मैं रिव्यू कर दूँगा। धन्यवाद।